हेलो हेलो। दोस्तों। आज हम रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं किसे? कमांडो मूवी विद्युत जामवाल फर्स्ट जो सबसे पहले थी जो कि रिलीज हुई थी 2013 में। 2013। यस अब एग्जैक्टली। देखो भाई, विद्युत जामवाल को सब लोग जानते हैं लेकिन कमांडो मूवी उनकी क्या बोलेंगे, करियर की डेब्यू तो शायद नहीं टर्निंग था। पॉइंट हाँ, था। अब उनके अगर मैं डेब्यू की मैं बात करूँ, शायद डेब्यू जहाँ तक मुझको याद आ रहा है फोर्स था, जिसमें वो एज ए विलन आए थे हाँ, जॉन मुझे भी इब्राहिम के जॉन साथ, इब्राहिम है के ना? ऑपोजिट हाँ, उसके शायद वैसे तो उन्होंने डेब्यू साउथ इंडस्ट्री में तो पहले भी ही कर दिया किया था, बट हुआ है। बॉलीवुड में मुझे लगता है कि जहाँ तक उनका डेब्यू था वो फोर्स के वो तो मूवी से था। देखना हाँ, पड़ेगा भाई, अभी तो ध्यान जहाँ नहीं तक है, हमें पता लेकिन है। कमांडो मूवी उनके करियर की टर्निंग पॉइंट थी बिकॉज वो मूवी उनके हाँ, ऐसी मतलब तगड़ा हिट गया था, इसके तगड़ा इसीलिए उसके बाद उसका 3 पार्ट बना। सीक्वल बने भाई, कमांडो के 3 पार्ट बने हैं। और सच बताऊं, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। मुझे तो तीनों मूवी पसंद है। इसमें मैंने रिकग्नाइज किया था जयदीप। हाँ एग्जैक्टली, इसका मूवी की अगर बात करो, इसमें जो विलेन का रोल किया था वो जयदेव अहलावत ने। बहुत भाई जबरदस्त था बहुत भाई, वो उसके जो आंखें सफेद सफेद था, ओ तो माय गॉड। बहुत टाइम के बाद, आई थिंक 7-8 साल के बाद ही हम ये मूवी मूवी देखने देख वाले हैं। 13 में आई थी यार, हाँ 13 से 23, तो यही 10 साल हो गए। यस एग्जैक्टली। ज्यादा ही ज्यादा बहुत 23 मतलब 12-13 साल पुरानी मूवी है। ज्यादा तो भाई जो देखते भी हो हैं। यार, और विद्युत जमाल की अगर मैं बात करूँ, बहुत ही अंडररेटेड एक्टरों में से एक है। लेकिन मैं अगर बात करूँ, एक्टिंग में देख लो, आप एक्शन में देख लो, बंदा बहुत अच्छा है। भाई उसकी मतलब फिजिक देखो, बॉडी बहुत देखो। अच्छे अच्छे कलाकार को वो मात दे सकता है। बिल्कुल। तो भाई देखते हैं, देन हम इसके शुरू बाद बात करते करते हैं, हैं। देन इसके बारे में बात करते हैं। लेट्स गो। लेट्स गो। चलो। सर, हेलीकॉप्टर चाइना के अंदर क्रैश कर गया। पायलट की बॉडी चाइनीज मिलिट्री को मिल गई है, लेकिन करणवीर डोगरा का कुछ पता नहीं चला। शायद उसे चाइनीज मिलिट्री ने अरेस्ट कर लिया। अरे सर। तो चाइनीज साइड को इन्फॉर्म करो कि क्रैश हुआ है। सर, प्रॉब्लम ये है कि हेलीकॉप्टर नदी में क्रैश हुआ और उस दिन तेज बारिश और बहाव के कारण सारी रैकेज भी बह गई, कहीं कुछ नहीं मिला। ओह माय गॉड। तो ऐसे में उनका हमारी बात पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा और वो यही समझेंगे कि हमने करण को स्पाई बनाकर अंदर भेजा है। हाँ। और अगर ऐसा उन्होंने मान लिया तो वो लोग करण के साथ क्या सलूक करेंगे, ये तो सोचने से भी डर लगता है। चाइनीज, ओके। मिशन में क्या था ना। हाँ। अच्छा, लोग सोचते कि स्पाई है। 我们不想打你，也不想伤害你。 हमें तुम्हें मारने पीटने या टॉर्चर करने का कोई शौक नहीं है। मुझे भी मार खाने या टॉर्चर होने का कोई शौक नहीं है। 那么，叫他老老实实的说出来，你摸进来的目的是什么？ तो आप सच सच बता दो, आपका इन्फिल्ट्रेशन करने का एम क्या था? हमारा हेलीकॉप्टर एक रूटीन ट्रेनिंग के बाद क्रैश हो गया था। हमें कोई हेलीकॉप्टर गिरा हुआ नहीं मिला था, न उस दिन राडार पर कोई हेलीकॉप्टर दिखा था। मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमारा हेलीकॉप्टर एक रूटीन ट्रेनिंग के बाद क्रैश हुआ था। चाइना की एक सरकारी न्यूज एजेंसी ने यह दावा किया है कि लापचा बॉर्डर पर एक हिंदुस्तानी जासूस घुसपैठ करते हुए पकड़ा गया है। इस मामले को गंभीर बताते हुए चाइना ने कहा है कि वो इस मामले को इंटरनेशनल लेवल पर उठाएगा। सर, कैप्टन करणवीर डोगरा को चाइनीज मिलिट्री कोर्ट में स्पाइंग चार्जेस पे ट्राई करेंगे। मैं मानता हूँ कि रैकेज नहीं मिला, उन्हें देने के लिए हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं है, लेकिन सर हमारे इंटरनल लॉग्स और रिकॉर्ड्स हैं जिसके तहत ये साफ होता है कि एक रूटीन ऑपरेशन के दौरान हमारा चॉपर उनके बात रिकॉर्ड्स की नहीं है, बात है पॉलिटिक्स की। चाइना हमें नीचा दिखाना चाहता है, वो किसी भी रिकॉर्ड्स को ऑथेंटिक ही नहीं मानेंगे। लेकिन सर उनकी ये हरकत मिलिट्री कंडक्ट के खिलाफ है। जहाँ पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है वहाँ कॉन्डक्ट वोंडक्ट की बातें पीछे रह जाती हैं। उस ऑफिसर की एग्जिस्टेंस डिनाई कीजिए और सारे रिकॉर्ड्स इरेज कर दीजिए। स्टैंड यही होना चाहिए, इस नाम का कोई भी आदमी हमारे देश में नहीं था और ना ही ऐसा कोई ऑफिसर हमारी आर्मी में था। आप जानते हैं करण क्या है सर? करण एक कमांडो है, पैरा कमांडोज का सबसे बेस्ट कमांडो। पता है कमांडो क्या होता है? किस तरह एक आम आदमी में से एक कमांडो बनाया जाता है?
65 किलो का वजन लेकर 20,500 फीट की ऊंचाई से कभी जंप लगाई है आपने? एक पैरा कमांडो अपनी इनिशियल ट्रेनिंग में ऐसी 5 जंप्स लगाता है। उसमें से एक रात के घने अंधेरे में और एक पूरे बैटल गियर के भारी वजन के साथ। 50 किलो का वजन लेकर 60 किलोमीटर तक चलना, 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक उतना ही वजन लेकर ट्रैक करना, 22 किस्म की बंदूकें चलाना, गहरे समुद्र के तल तक कूदना, यह सब एक कमांडो के लिए आम बात है। बिना हथियार के हथियारबंद लोगों से लड़ना, दुश्मन के इलाके में उतरकर दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारना, बाएं हाथ का खेल है कमांडो के लिए। जहां सूरज की किरणें तक ठीक से नहीं पहुंचती, वहां पहुंचता है कमांडो। जो जहरीले सांप लोगों की मौत बन सकते हैं, उन्हें खुराक बनाता है कमांडो। जहां आप जैसे लोग पूरी फौज लेके भी जाने से डरते हैं, वैसे इलाके देश को वापस छुड़ा के देता है कमांडो। 1000 के बराबर नहीं, 10,000 के बराबर होता है कमांडो, क्योंकि 10,000 लोगों में से एक कमांडो बनता है, सिर्फ एक। और अकेले उसकी मेहनत से नहीं, टैक्स भरने वाली जनता की कमाई, आर्मी के ट्रेनिंग ऑफिसर्स का खून पसीना और देश के लिए लड़ मरने का इन लड़कों में जो जज्बा और जुनून है, इससे बनता है कमांडो। बिना एक बार भी सोचे देश के लिए अपनी जान दे देने वाले करण जैसे कमांडो को आप बिना एक पल सोचे चाइनीज आर्मी के हाथों में छोड़ दे रहे हैं। कर्नल सिन्हा, देश इंपॉर्टेंट है या एक सोल्जर? हाँ, इनके लिए सोल्जर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही देश को बचाता है। इसको मारेंगे ना तो मिलिट्री कोर्ट में तुम पे केस चलाने से पहले हमारे ऑफिसर्स तुमको एक लास्ट ऑफर दे रहे हैं। कोर्ट में कन्फेस कर दो कि तुम एक इंडियन जासूस हो। उस देश को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो जो कहता है कि तुम फौजी नहीं हो? गवर्नमेंट वही करती है जो पॉलिटिक्स उसे सिखाती है, लेकिन आर्मी ना हमें पॉलिटिक्स सिखाती है ना गद्दारी। एक दूसरे का वक्त जाया नहीं करते हैं, जो तुमने शुरू किया है उसे खत्म करते हैं। चाइना के मिलिट्री कोर्ट में आज करणवीर डोगरा के ऊपर स्पाइंग चार्ज के केस का फैसला सुनाया जाएगा। चार्जेस प्रूव होने पर चाइनीज रूल के तहत मौत की सजा सुनाई जा सकती है। याद आ रहा है। अलग हाँ हो गया था।
इसी का तो शुरू था। हाँ बहुत अच्छे से आपको हैप्पी दिवाली पुत्र। फोड़ दूँ बम, फोड़ दूँ। चल खेल। तो उसी घर आता है ना। तो याद भी नहीं है। पैरी पन्ना सरबजीत जी। इसी तमीज से आगे बात करेंगे ये। आंखें देखो। यही खतरनाक पैरी है। को उसके घर में घुस के मारन दा मजा ही कुछ हो रहा है नहीं। एंग्री बर्ड की गल कर रहे सी जी मैं तो। देखो अंकल जी, कल तक ताकत आपके हाथ में थी, पर अज दलेर कोट के 5 MLA मेरी जेब के अंदर पड़े ने। दिल्ली वाले लोक सभा का टिकट देने लई इत्थे दलेर कोट पैदल चल के आए ने। अब कैंपेनिंग शुरू होने तो पहले आप मेरा और सिमरत का ब्याह करवा दीजिए। ये खानदानी दुश्मनी, खून खराबा या तो खत्म, चले जाओ यहाँ से। या गंदे तरीके से फिर से शुरू। एसपी साहब आप। कैरो साहब, एसपी इस खून खराबे में आप ही के लोग मारे जाएंगे, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और आपके कहने पे मैं FIR दर्ज भी नहीं करूंगा। ओह एक्शन लेना तो बहुत दूर की बात है। सीधी धमकी है। बाबूजी, आ गई। गड्डियां देखते ही अंदाजा हो गया था कि यहाँ बिना टिकट के हॉरर शो देखने को मिलेगा। लो जी, यहाँ 3D विच खुद शैतान बैठा है। बाबूजी, अंदर किसने आने दी इसकी गाड़ियाँ? सानू रोक तो कोई वैसे भी नहीं सकता नहीं। और बात जहां तक गड्डियों दी है ना, उसे अपनी समझो जी आप। अच्छा सत श्री अकाल। बेशर्मी में तो PhD कर रखी है इन्होंने। क्यों? अब ऐसे तेवर देख के प्यार नहीं आएगा तो क्या आएगा बे? बहुत सी चीजें याद भी नहीं है। तुमको मेरे कुरने से एतराज था ना, तो मैंने बड़ी इज्जत से तुम्हारा हाथ ही नहीं, पूरा तुम्हें ही मांग लिया है तुम्हारे बाबूजी से। सिमरत, तुम अंदर जाओ। बाबूजी, आप जानते हैं कि मैं उन सीरियल की बहुओं की तरह शादी करके कुर्बानी नहीं दूंगी। हाँ सिमरत दीदी, हम 20 किलो दा है तू कपड़ों समेत। तेरे ऊपर तो गोली वेस्ट होने का डर भी नहीं है मैनू, आर पार निकल जाएगी। माल से पूछ के दोबारा यूज कर लेनी मैंने। बाबूजी, इसको बोलो ये मुंह बंद रखे, वरना मेरी जूती इसके सर पड़नी है। सिमरत, तुम अंदर जाओ। जो हम फैसला करेंगे तुम वही करोगी। जबरदस्त था। जल्दी अलग, हाँ, इसमें देख करके नफरत हो गई। चंगा अंकल जी, आपा चल रहे हैं। हाँ? देख के डर लगता था। मैं सिमरत को उठा भी सकता हूँ और उठवा भी सकता हूँ। तो अड्डे इज्जत को अपनी इज्जत समझा है, ओह गॉड। मेरी इज्जत को अपनी समझना। सिमरत, अब क्या होगा? तुझे क्या लगता है कि तेरे बाबूजी उस एके को क्या जवाब देंगे? बाबूजी को मेरे साथ साथ सबका सोचना होगा प्रीति। मुझे लगता है अब जो करना है मुझे ही करना होगा। पर सिमरत, मेरे घर में तो सब उससे डरते हैं।
कहते हैं कि वो जो भी कहता है ना करके दिखाता है। वो AK-74 है तो सामने भी सिमरत कौर। गले में माला डाले बलि का बकरा अच्छा लगेगा, मैं नहीं। ओ बाबा, भाग जाती है नहीं? हाँ शायद भाग जाती है जंगल में मंदिर तब ये अच्छा। मैं बाबूजी को बुला के लाती हूँ। हाँ ओके, तो तो भाई ये था कमांडो मूवी इंट्रो का सीन इंट्रो बोल सकते हैं। इसमें तीनों का इंट्रो हो गया भाई। एग्जैक्टली पूजा इसमें विद्युत का, जयदीप का, पूजा का भी क्या नाम है, पूजा पूजा सिमरत चोपड़ा, चोपड़ा हाँ सिमरत, सिमरत इसको बोलेंगे सिमरत भाई सिमरत सिमरत सिमरत। सिमरत। देखो ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि हमने मूवी नहीं देखी, बट हाँ बहुत ये वाली पहले बात देखी बोलूंगा है। हम शायद ये मूवी आज 10-12 साल बाद बात देखे हैं। देख रहे हैं, यस। दूसरी ये हम वाली बोल बात है कि सकते बहुत हैं। जगह पे हमें स्टोरी ना याद भी नहीं है। हाँ, अब मतलब होता है ना कनेक्ट करते कि यार ऐसा हुआ था, हमें ये हुआ कैरेक्टर था तो सारे क्या? याद है कि ऐसे यस, ऐसा था ऐसा था। ये था। बहुत जगह पे हमें याद नहीं है तो और मजा आ रहा है। मजा आ रहा है देख करके। और मतलब इसमें विद्युत कितने प्यारे लग रहे हाँ हैं यार, एग्जैक्टली एकदम। अभी भी ऐसा नहीं कि अभी भी प्यारे नहीं लगते, अभी भी प्यारे लगते हैं, लेकिन चीजें कितनी चेंज नो हो डाउट चुके हैं। विद्युत, जयदीप, हाँ इस टाइम पे जयदीप को कौन नहीं जानता, बट यस मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि इस 2013 में जयदीप को जब इस मूवी में देखा था ना, नफरत हो गया था भाई। हमारे लिए फ्रेश फेस था। फ्रेश फेस था और सच बताऊं इस जो एक्टिंग उसने किया ना, मतलब मैं तो सच में इस नफरत हो गई थी बंदे नफरत से। हो गई थी भाई इसको देख करके कि मतलब इतना एक गंदा आदमी। एक मतलब 1000% विलेन वाला जो रोल है ना उसने वो निभाया। क्योंकि यार वो बंदा भी तो अच्छा अच्छा एक्टर है, अच्छा एक्टर जयदीप है बहुत अच्छा अच्छा एक्टर एक्टर है, है। मुझे लगता नहीं कि इस पे किसी को डाउट होगा। आज के टाइम पे तो हर कोई जयदीप को जानता ही है। और एक बात भाई डांसर भी अच्छा है। हाँ भाई डांसर, अब तो ये हमें ये भी मालूम है कि डांसर भी डांसर भी अच्छा है। है। तो भाई ये था कमांडो मूवी का इंट्रो सीन। इसके आगे हम बहुत जल्द लेके आएंगे आगे की मूवी, हमारे साथ बने रहिएगा। या फिर आपको और कोई मूवी पे भी या फिर किसी और सीन पे, किसी और मूवी के किसी और सीन पे आपको रिएक्शन चाहिए तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन पे ड्रॉप कर दीजिए, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। एंड प्लीज सब्सक्राइब सब्सक्राइब द द चैनल। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।